आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। कुलभूषण जाधव से आज हिंदुस्तानी सिफारतकार ने मुलाकात की। नौजवान की चाकू लेकर पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। चिदंबरम की CBI हिरासत में 3 दिन की तौसी। यमन में सऊदी फिजाई हमले में 100 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं, रेड क्रॉस का बयान। बीजेपी और RSS अराकीन के गवर्नर की हैसियत से तकर्रुरी जमहूरियत के बगैर, पुडुचेरी चीफ मिनिस्टर ने कहा। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की हैसियत से 5 सितंबर को लेंगे हलफ। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान की जेल में बंद हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव के लिए पीर का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। जाधव 2016 से पाकिस्तान की जेल में जासूसी के इल्जाम में कैद हैं। इस दौरान उन्हें आज पहली बार काउंसिलर रसाई हासिल हुई। हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलवालिया ने कुलभूषण जाधव से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रही। गौरतलब बात है कि कुलभूषण जाधव को दिए जाने वाली सियासी पहुंच को पाकिस्तान ने कल कबूल कर लिया था। इसके बाद कुलभूषण जाधव से मिलने हाई कमिश्नर पाकिस्तान वजीर खारजा के दफ्तर पहुंचे और जाधव से मुलाकात की। साबिक मरकजी वजीर मालियात पी चिदंबरम की सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के लिए CBI हिरासत बढ़ा दी है। साथ ही अदालत ने कहा कि चिदंबरम ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए जा सकते हैं। इससे पहले वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि साबिक वजीर मालियात 34 साल के हैं, उनको तहाड़ जेल ना भेजा जाए, उनके लिए घर में नज़रबंदी ही अच्छी होगी। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने आज MiG-21 जंगी तैयारे में उड़ान भरी। बता दें, इसी साल 27 फरवरी को अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान जंगी तैयारों को MiG-21 से भगाया था। इस दौरान अभिनंदन ने नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तानी F-16 तैयारे को मार गिराया था। ताहम इस दौरान उनका हवाई जहाज़ भी हादसे का शिकार हो गया था। उनका जहाज़ पाकिस्तानी सरहद में जा गिरा था। पाकिस्तानी फौज ने अभिनंदन को हिरासत में ले लिया था। उनकी रिहाई के बाद कई तिब्बी टेस्ट हुए। हाल ही में इन्हें दोबारा तैयारा उड़ाने की इजाज़त मिली है। सिक्योरिटी इंतजाम में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया। पार्लियामेंट अहाते में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शख्स चाकू लेकर पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो शख्स पार्लियामेंट के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको पकड़ लिया। ये शख्स पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 से घुसने की कोशिश कर रहा था और ये VIP गेट है। उसी गेट से सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में दाखिल होते हैं। इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम सागर अंसा है और वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके का रहने वाला है। जिस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया वो इस्मत दरी मामले में कैद राम रहीम की हिमायत में नारे लगा रहा था। पुलिस उसे पार्लियामेंट हाउस पुलिस स्टेशन ले गई और इससे पूछताछ जारी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि चाकू लेकर पार्लियामेंट में दाखिल होने का इस शख्स का क्या मकसद था। वाज़ेह है, इससे पहले पार्लियामेंट पर दहशत गर्दाना हमला हो चुका है और इस हमले के बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई थी। इस खबर के बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर पुलिस को तशवीश है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से पैसे लेने के इल्ज़ाम को शर्मनाक बताते हुए सख्त मजम्मत की है और सवाल किया है कि क्या कांग्रेस पार्टी मोहतरमा सोनिया गांधी की क़ियादत में मुल्क में फिर से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की पॉलिसी पर चलने लगी है। बीजेपी की तर्जुमान संबित मित्रा ने कहा कि मिस्टर सिंह ने जिस तरह का बयान दिया है वो तशवीशनाक है, शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। बीजेपी और संघ पर ISI से पैसा लेने और पाकिस्तान के लिए मुसलमानों के मुकाबले में गैर मुसलमानों के ज़रिए जासूसी करने जैसे बयान बताते हैं कि उनकी जहनीत कितनी ख़राब है। डॉक्टर पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के नवरत्नों में से मिस्टर सिंह, राहुल गांधी, मुनिशंकर अय्यर, शशि थरूर, सुशील शिंदे, गुलाम नबी आज़ाद, जयराम रमेश, सेम पत्रवादा, अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं, जिनके बयानों में पाकिस्तान का हवाला होता है और पाकिस्तान TV चैनलों पर इन्हें दिखाया जाता है। पाकिस्तानी एजेंसियों का काम हल्का हो जाता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इन बयानों का हवाला देते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जाने के सिलसिले में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जो तजवीज़ रखी है उसमें मिस्टर गांधी के बयान का हवाला दिया गया है। दिग्विजय सिंह जी ने कल कहा कि बीजेपी ISI से पैसे लेती है। जो ISI जो डीप स्टेट है पाकिस्तान का, उससे बीजेपी पैसा लेती है और पाकिस्तान के लिए मुसलमानों से अधिक गैर मुसलमान जो है वो जासूसी करते हैं। इस प्रकार का स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अगर देते हैं तो ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। दिल्ली में बिजली और पानी ग्राहकों को दी गई रियायतों पर भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर विजय गोयल से उनकी पार्टी का मौकूफ
पता करने जाने वाले AAP आप के रुकन पार्लियामेंट ने जवाब न मिलने पर पीर को उनकी रिहाइशगाह के बाहर धरना शुरू कर दिया है। आपके राज्यसभा रुकन संजय सिंह सुबह मिस्टर गोयल से मिलने अशोक रोड पर वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर गए। मिस्टर सिंह दिल्ली हुकूमत की जानिब से हाल ही में बिजली और पानी ग्राहकों को दी गई छूट पर बीजेपी का मौक़ूफ़ जानने की गर्ज से गए थे। उन्होंने दावा किया कि मिस्टर गोयल ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी और इसलिए वो धरने पर बैठ गए। मिस्टर सिंह ने ट्वीट किया, विजय गोयल से मैंने 2 सितंबर को मुलाकात का वक्त मांगा था। मैंने अवामी मफाद से मुतालिक कुछ सवालात के जवाब तलब किए थे। मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। केजरीवाल पानी माफ करते हैं, केजरीवाल बिजली माफ करते हैं, केजरीवाल पानी माफ करते हैं, केजरीवाल जनहित में काम करते हैं, केजरीवाल जनता के हित में काम करते हैं। सामने आकर राय बताओ, राय बताओ, राय बताओ, सामने आकर राय बताओ, राय बताओ, राय बताओ, सामने तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना जनता बदला लेगी, बदला लेगी, बदला लेगी, वरना जनता बदला लेगी, बदला लेगी, बदला लेगी, भाजपा से बदला लेगी, बदला लेगी, बदला। कर्नाटक के साबिक वजीर आला और कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर सिद्धरामैया ने इतवार को कहा कि रियासत में अगले 4 माह के अंदर वस्त मुद्दती असम्बली इंतखाबात हो सकते हैं। सिद्धरामैया ने यहाँ इतवार को सहाफ़ियों से कहा कि कांग्रेस वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए तैयार है और उन्होंने हाल ही में ज़िला उत्तर कन्नड़ के दौरे के दौरान कारकुनों से इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार रहने पर जोर दिया था और ये इंतखाबात दिसंबर में हो सकते हैं। पुडुचेरी के वजीर आला वी नारायणसामी ने पीर को कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अरकान की रियासतों के गवर्नर के तौर पर तकर्रुरी हिंदुस्तानी जमहूरियत के खिलाफ है। मिस्टर नारायणसामी ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरला में नए गवर्नरों की तकर्रुरी के ज़िमन में ये बात कही है। वजीर आला ने गणेश चतुर्थी के मौके पर यहाँ मनकाला और नाइगर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नामा निगारों से कहा कि ये तकर्रुरियाँ सरकार या कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ भी हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीनियर वकील राजीव धवन ने सबसे पहले कहा कि कौन सा कानून आपको विरासत में मिला है। हम जिस कानून को मानते हैं वो वैदिक कानून नहीं है। 1958 से लीगल सिस्टम का आगाज़ हो गया। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले पर रोज़ाना समाअत का आज 17वां दिन और है और आज से मुस्लिम फरीक अपनी दलीलों को अदालत के सामने रखा। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन अपने दलाल रखेंगे और उन्हें पहले ही कह रखा है कि वो अपनी बात मुकम्मल करने में 20 दिन का वक्त लेंगे। आज राजीव धवन ने समाज शुरू होने के शुरू में ही कुछ बातों के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने अदालत के सामने कहा कि मैं मीडिया में अपने तबसरे और सीनियर वकील PN मिश्रा पर किए गए तबसरे के लिए भी माफ़ी मांगता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जगह ये महसूस किया जा रहा है कि मैं चिड़चिड़ा होता जा रहा हूं। इस दरमियान राजीव धवन ने अदालत से इस हफ्ते के दरमियान बुध के रोज़ अपने लिए ब्रेक का मुतालबा किया। धवन ने कहा कि इनके लिए लगातार दलीलें पेश करना मुश्किल हो गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा इससे पहले अदालत को परेशानी होगी, इसलिए वो चाहें तो जुमा को ब्रेक ले सकते हैं। धवन ने चीफ जस्टिस की इस बात पर रजामंदी जाहिर की है। आज राजीव धवन ने अपनी दलीलें पेश करते हुए सबसे पहले हिंदू फरीकीन की कुछ बातों को अदालत के सामने रखा। उन्होंने कहा कि कौन सा कानून आपको विरासत में मिला है। हम जिस कानून को मानते हैं वो वैदिक कानून नहीं है। 1958 से कानून का निज़ाम शुरू हो गया है। उन्होंने मज़ीद सवाल किया कि मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा इससे पहले कि अदालत में कौन सा कानून नाफिज होना चाहिए। क्या यही वेद और स्कंद पर प्राण नाफिज होगा। राजीव धवन ने हिंदू फरीक के वकला के ज़रिए प्रकरमा का तस्करा किए जाने की बात भी अदालत के सामने रखी और कहा कि प्रकरमा अदालत की एक शक्ल है, ये कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गांव के गरीब कुंबों को अदालती इंसाफ दिलाने को यकीनी बनाने के लिए ग्राम अदालतों के क़याम से मुतालिक अर्जी पर पीर को मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी किए। जस्टिस NV रमन की सदारत वाली 2 रुकनी बेंच ने गैर सरकारी तंजीम नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज़ फॉर फास्ट जस्टिस की अर्जी की समाअत करते हुए मरकज़ और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अर्जी गुजार की जानिब से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि लॉ कमीशन ने 1986 में अपनी 114वीं रिपोर्ट में समाज के महरूम तबकों को इंसाफ दिलाने के लिए ग्राम अदालतों के क़याम की सिफारिश की थी। अर्जी में कहा गया है कि 2008 में मुतालिका कानून बनाए जाने के बावजूद 11 रियासतों ने 2009 और 2010 तक सिर्फ 320 ग्राम अदालतें
नोटिफाई की गई हैं। इनमें से 204 ही काम कर रही हैं। कीनिया में नायोआशा शहर के सयाहती रिसोर्ट में सैलाब के पानी के रेले में सयाहों की वैन बहने से 5 हिंदुस्तानी सयाहों और कीनियाई टूरिस्ट गाइड की मौत हो गई। रिफ्ट वैली के इलाकाई पुलिस कमांडर मार्क्स ओचोला ने हिल्स गेट नेशनल पार्क में होने वाले इस वाक़े की तस्दीक की है। मार्क्स ओचोला ने कहा कि गाइड खरबोजवार के मौसम का सही अंदाज़ा नहीं लगा सका। वो इस बात को जानते थे कि सैलाबी पानी ऊंचाई वाले इलाकों से निकलता है, लेकिन वो इसका तज्जिया नहीं कर सके। हम वहाँ मौजूद लोगों की तलाश कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक ये वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे के करीब हुआ। मार्क्स ओचोला ने कहा कि राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन सैलाब के पानी की सतह बुलंद होने की वजह से इमदादी काम सुस्त रवि से जारी है। सयाहत और जंगलाती हयातियात की वजारत ने कहा कि सैलाब में सयाहों के डूबने का अंदेशा है, जबकि दीगर लोगों को बचा लिया गया है। माली के दारुल हुकूमत बमाको में एक ज़ेर तामीर इमारत के गिरने से कम 15 अफराद की मौत हो गई, जबकि 16 दीगर को बचा लिया गया। हुकूमत और मुकामी मीडिया के मुताबिक इतवार की सुबह दारुल हुकूमत बमाको में 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, जिसके मलबे में दबने से कम 15 अफराद की मौत हो गई। ताम 26 अफराद को बचा लिया गया है। इस दौरान इमरजेंसी सर्विस के एहलकारों ने तकरीबन 4 साल की एक बच्ची को इमारत के मलबे से जिंदा बाहर निकाला। शहरी दिफा की वजारत ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने एक खातून को भी जिंदा बाहर निकाला है। वजारत ने इमारत के मालिक के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल के गिरने के बाद बाकी फ्लोर भी मुनहदिम हो गए। माली में इस तरह के वाक़यात आम बात है, क्योंकि यहाँ बगैर इजाज़त के अक्सर इस तरह की इमारतों की तामीर की जाती है। बैनुल अक़वामी इमदादी इदारे रेड क्रॉस के मुताबिक यमन के मुकाम ज़मार में किए गए हमले में 100 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। ये हमला सऊदी अस्करी इत्तेहाद ने हौसी मलेशिया के ज़ेर कब्ज़े इलाके में किया था। सना से 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ शहर ज़मार की एक इमारत पर किए गए हमले में दर्जनों हलाकतों की इत्तलात हैं। सऊदी अरब की क़ियादत में कायम अस्करी इत्तेहाद के फ़िज़ाई हमलों में पहले 50 से ज़्यादा हलाकतों को बताया गया था, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल कमेटी बराए रेड क्रॉस ने हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद होने का खदशा ज़ाहिर किया है। बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस खदशे का इजहार इमारत के मलबे को हटाने के अमल के दौरान मिलने वाली लाशों के तनाजुर में किया है। हौसी मलेशिया के टेलीविज़न अल मसीरा के मुताबिक इन हमलों में एक जेल को निशाना बनाया गया, जिससे कई कैदियों की हलाकत हुई। इतवार की सुबह अल मसीरा टीवी ने रिपोर्ट किया था कि मलबा हटाने का सिलसिला जारी है और अब तक 40 से ज़ायद नाशें निकाली जा चुकी हैं। सऊदी अरब की क़ियादत में कायम अस्करी इत्तेहाद ने आज इतवार को यमन में हौसी बागियों के एक ठिकाने पर फ़िज़ाई हमला किए हैं। सऊदी टेलीविज़न के मुताबिक हमलों का हदफ ज़मार के मुकाम पर कायम ड्रोन्स और मिज़ाइल का एक बड़ा गोदाम था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक निस्फ़ ज़मार में दर्जन के करीब हमले किए गए थे। ऐनी शाहिदीन ने यह भी बताया कि सऊदी अस्करी इत्तेहाद की जानिब से जिस इमारत पर हमला किया गया वो 3 मंजिला इमारत है और हौसी मलेशिया उसे हिरासत में मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त भी कई कैदी इस इमारत में मौजूद थे। म्यांमार के फ़ौजी हुक्काम का कहना है कि उनकी फ़ौज के कुछ जवानों को बहरान का शिकार खाइन रियासत में इज्तिमाई खबर बनाने के लिए इल्ज़ामात पर तहक़ीक़ात के बाद कोर्ट मार्शल किया गया है। वाज़ेह है, फरवरी 2018 में खबर रसां एजेंसी AP ने रखाइन के गाँव गोदरपाइन में कम से कम 5 इज्तिमाई खबरों का इंकशाफ किया था। ताहम ये दावा वहाँ की हुकूमत ने मुस्तरद करते हुए कहा था कि लाशें दहशत गर्दों की थीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज की वेबसाइट का कहना था कि गोदरपाइन में तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि हिदायत पर अमल करने में गलती हुई है और फ़ौजी इंसाफ के तरीक़ेकार के तहत कोर्ट मार्शल किया जाएगा। फ़ौजी तर्जुमान जुमेन तन ने तहक़ीक़ात की तस्दीक़ की और कहा कि इज्तिमाई खबरों की रिपोर्ट सिर्फ इल्ज़ामात थे, ताहम तफसीली मालूमात फ़िलवक्त जारी नहीं की जा सकती। रिपोर्ट में फ़ौजियों और बौद्ध मत के लोगों जिन्होंने मुबैना तौर पर गांव पर असला, तलवार, रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बम से हमला करके उनकी लाशों को एक गड्ढे में डालकर उन पर एसिड डाल दिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि हमले से बचकर बांग्लादेश पनाह लेने वाले मुतासिरीन के मुताबिक वहाँ 100 से ज़्यादा अफराद का कत्ल किया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि इन पर 500 गाँव वालों की जानिब से हमला किया गया था। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की थी। योगी राज में सहाफ़ियों पर बर्बरियत जारी है। ताज़ा मामला मिर्ज़ापुर के सहाफ़ी का है जिसे योगी राज में सच दिखाने की सज़ा मिली है। दरअसल मिर्ज़ापुर ज़िले में स्कूली बच्चों को मिड डे मील में सिर्फ नमक रोटी दिए जाने के मामले को सामने लाने वाले सहाफ़ी पर केस दर्ज किया गया है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा
186, 193, 120B और 420 के तहत मुकामी सहाफ़ी पवन जायसवाल और गांव के राजकुमार पाल पर साजिश करने, गलत सबूत बनाकर वीडियो वायरल करने और शबीह खराब करने को लेकर मामला दर्ज किया है। 22 अगस्त को प्राइमरी स्कूल सीवर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह तलबा मिड डे मील में सिर्फ रोटी और नमक खा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद योगी हुकूमत की काफ़ी बदनामी हुई थी। इसके बाद इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए रसोइया, मिड डे मील के टीचर इंचार्ज और NPRC के टीचर को भी मुअत्तल कर दिया गया। इस मामले पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि मिर्ज़ापुर के एक सरकारी स्कूल के बच्चों को खाने में नमक और रोटी दिया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत की बदइंतज़ामी का असल हाल है, जिससे रियासत में सरकारी सहूलियात की ये बर्बादी हुई है। बच्चों के साथ हुआ यह सलूक काबिल मजम्मत है। वाज़ेह है कि जमालपुर के ग्राम सभा हनोता के सीवर प्राइमरी स्कूल में 22 अगस्त 2019 को बच्चों को मिड डे मील में स्कूल के मुलाजिमीन ने रोटी और नमक खाने के लिए दिया था। इस स्कूल में 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इस मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ था। तेलंगाना रियासत असेंबली का बजट सेशन का आगाज़ जारिया माह की 19 तारीख से होगा और हुकूमत की जानिब से इस सेशन के दौरान रियासत का सालाना मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा। गवर्नर की जानिब से आज जारी करदा एलामिया के मुताबिक तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास का आगाज़ 9 सितंबर को होगा और इस इजलास के दौरान रियासती असम्बली में हुकूमत की जानिब से मुकम्मल बजट की पेशकशी अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि मुल्क में आम इंतखाबात के सबब रियासती असम्बली में मुकम्मल बजट पेश नहीं किया गया था, बल्कि अलल हिसाब बजट पेश करते हुए अखराजात को मंजूरी दी गई थी। लेकिन अब हुकूमत ने मुकम्मल बजट की पेशकशी का फैसला किया है। 21 सितंबर तक 15 अगस्त तक अवाम अपने नाम वोटर लिस्ट में जांच कर सकते हैं। GHMC दफ्तर में रियासत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने वोटर जांच पर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रजत कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता सितंबर तक जारिया साल मार्च तक 45 लाख वोटर का इंदराज हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के लिए जुस्तजू करते हैं, इसी तरह अपने नाम के इंदराज के बाद वोटर लिस्ट में अपने नामों की जाँच कर लें। इस बार इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर शनाख्ती प्रोग्राम शुरू किया है। आवाम से अपील की है कि वो इस्तेफादा करें। इस मौके पर GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि हर वोटर को अपने नाम और दीगर तफसीलात की तस्दीक के लिए मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश रियासत के साबिक वजीर चिरुकु मुत्तम रेड्डी का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से अलील थे, हैदराबाद के खानगी अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्होंने आज आखिरी सांस ली। मुत्तम रेड्डी मेदक ज़िले के दुबुका और दोमाट असम्बली हलकों से 4 बार MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। गांव के सरपंच की हैसियत से सियासी कैरियर का आगाज़ किया था। हालिया असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस से टिकट न मिलने की वजह से वो TRS में शामिल हुए थे। चीफ मिनिस्टर KCR ने मुत्तम रेड्डी की मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने मुत्तफ़िक़ अरकान ख़ानदान से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। KCR ने मुत्तम रेड्डी की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी है। हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से वक्तन फ़वक्तन हो रही बारिश की वजह से हुसैन सागर में पानी की सतह में परेशान कुन हद तक इजाफा हो गया है। हुसैन सागर में फ़िलहाल पानी की सतह 513 फीट तक पहुंच चुकी है। GHMC अफसरान ने कहा है कि अवाम को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ामिया ने सभी एहतियाती इक़दामात उठाए हैं और पानी की बढ़ती सतह पर गहरी नज़र रखी हुई हैं। वहीं लगातार बारिश से शहर की सड़कों का बुरा हाल है। जगह जगह पानी जमा हो गया और नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। GHMC के मानसून स्क्वाड्स राहतकारी के कामों में मसरूफ़ हैं और कई मुकामात पर मोटर्स की मदद से बारिश के पानी की निकासी अमल में लाई गई है। सीनियर बीजेपी कायद और साबिक़ा मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय 5 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की हैसियत से हल्फ लेंगे। आज खैरताबाद महागणपति पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने इस बात की इत्तला दी। इस मौके पर खैरताबाद गणेश उत्सव समिति के अराकीन ने दत्तात्रेय को तहनीत पेश की और उन्हें गवर्नर बनाए जाने पर मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि दत्तात्रेय समेत 4 नए गवर्नर्स की नामजदगी का कल सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने ऐलान किया था। इनमें तेलंगाना के लिए T सौंदरराजन भी शामिल हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें बहैसियत गवर्नर हिमाचल प्रदेश मुकर्रर किए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस के खद्दावर लीडर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश YS राजशेखर रेड्डी के हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल के आज 10 साल हो चुके हैं। इनकी 10वीं बरसी के मौके पर
तेलंगाना कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस ने उनकी खिदमत को याद करते हुए उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने सोमाजिगुड़ा पर राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दफातर पर गणेश पूजा का अहतमाम किया गया था। प्रगति भवन पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने KTR और दीगर अरकान ख़ानदान के हमारा गणेश पूजा में शिरकत की। वहीं तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से गांधी भवन पर गणेश पूजा का अहतमाम किया गया, जिसमें सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, उनकी अहलिया पद्मावती और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने गणेश पूजा में शिरकत की। बीजेपी ने भी अपने तेलंगाना दफ्तर पर गणेश पूजा का अहतमाम किया, जिसमें सदर पार्टी के लक्ष्मण और दीगर बीजेपी कायदीन ने शिरकत की। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद ने कहा कि TRS पार्टी में तेलंगाना तहरीक में सरगर्म हिस्सा लेने वालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसकी वाज़ेह मिसाल हालिया दिनों वजीर सेहत इटाला राजेंद्र का बयान है। जगत्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डी अरविंद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से बढ़कर वजीर सेहत इटाला राजेंद्र और साबिक़ वजीर हरीश राव ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था और तेलंगाना के हुसूल के लिए राजेंद्र और हरीश राव ने काफ़ी जद्दोजहद की थी, लेकिन बदकिस्मती से तेलंगाना तहरीक में संजीदगी से हिस्सा लेने वाले कायदीन को TRS पार्टी वक्फे से दूर कर रही है। उन्होंने कहा कि TRS की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक से दूर रहने वाले वजीर दयाकर राव ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को TRS और गुलाबी परचम का सरबराह करार दिया है। इससे यह वाज़ेह होता है कि TRS पार्टी में क़ियादत के नाम पर कायदीन में इख्तलाफात पाए जाते हैं। रुकने पार्लियामेंट बीजेपी ने कहा कि मुल्क भर में यूरिया की सरबराही बाकायदा तौर पर जारी है, लेकिन तेलंगाना में यूरिया की किल्लत देखी जा रही है। इसके लिए वजीर ज़राअत जिम्मेदार हैं। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि RSP प्रोजेक्ट के ज़रिए काश्त करने वाले किसान पानी के मसले पर काफ़ी परेशान हैं। फ़िलवक्त प्रोजेक्ट में 1060 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है, लेकिन ओहदेदार गलत इत्तलात फराहम करते हुए प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। अरविंद ने कहा कि चंद साल कबल प्रोजेक्ट में 1040 क्यूसिक पानी दाखिल होने के बावजूद यहां से सिद्दीपेट को पानी मुंतकिल किया गया था। उन्होंने प्रोजेक्ट से फौरी तौर पर पानी छोड़ने का मुतालबा किया। दिल्ली मेट्रो रेल सर्विस के झंडेवालान स्टेशन पर पीर की सुबह एक खातून ने ट्रेन के आगे कूदकर मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। खातून की उम्र तकरीबन 40 बरस है। झंडेवालान मेट्रो स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन आई, खातून ने चलती ट्रेन के आगे कूद गई। यह हादसा सुबह 8:40 पर हुआ। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई जांच में पाया गया कि खातून ने मुबैना तौर पर खुदकशी की है। इस हादसे के बाद ब्लू लाइन पर कुछ देर के लिए मेट्रो रेल सर्विस मुतासिर हुई। हालांकि कुछ वक्त बाद रेलवे सर्विस मामूल पर आ गई। मुतवफ़ी की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि मुतफ़िया की लाश को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वाक़े सिलसिले में तफसीलात का इंतज़ार है। पबजी खेल के आदि एक 19 साला नौजवान को दिमाग में खून की इंजमात के सबब दवाखाने में शरीक करना पड़ा। वो वज़न में कमी, नाखिस तग़ज़िया और पानी की कमी से भी मुतासिर था। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब उसे गुज़िश्ता रोज़ दवाखाने से डिस्चार्ज किया गया। ये नौजवान अपने दाएं पैर और हाथ को हरकत नहीं दे पा रहा था, जिस पर 26 अगस्त को उसे दवाखाने में शरीक किया गया। उसने ग़िज़ा और पानी लेने से गुरेज करते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो उसी खेल पर मरकूज़ कर दी थी। एक माह में उसका तकरीबन 3 से 4 किलो वज़न कम हो गया। उसकी मां ने बताया कि वो 9 बजे शब से सुबह 3 से 4 बजे तक ये खेल खेला करता था। ये नौजवान अखबार का हाकर था। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने फोटोशूट के दौरान एक लड़की का मुबैना तौर पर इस्तेसाल करने के इल्ज़ाम में 24 साला एक अदाकार और डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। डेक्कन थाने के एक एहलकार के मुताबिक मुलजिम अदाकार मंदर कुलकर्णी को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उसकी जानकारी अब दी गई है। कुलकर्णी ने कुछ कमर्शियल नाटकों में अदाकारी की है और वो नाटक की वर्कशॉप भी मुनक़िद करता है। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुनिंदा लड़की से एक ऐसी ही वर्कशॉप में उसकी मुलाकात हुई थी। थाने के एक एहलकार के मुताबिक उसके बाद कुलकर्णी ने यह कहते हुए उसको 16 अगस्त को अपने अपार्टमेंट में बुलाया कि वो उसको एक नाटक में किरदार देना चाहता है। वो लड़की को अदाकारा बनाना चाहता है, इसलिए फ़ोटोशूट करना चाहता है। उसके बाद इसको पहनने के लिए कुछ कपड़े दिया और उसका फ़ोटोशूट किया। हैदराबाद के जवाहर नगर गिरी प्रसाद नगर में एक कुत्ते का गला काटने का वाक़ा पेश आया। मुकामी अफराद ने कुत्ते को ज़ख्मी हालत में देखकर उसे जानवरों के अस्पताल मुंतकिल किया। ज़राए के मुताबिक मुकामी नौजवान ने आवारा कुत्ते का चाकू की मदद से गला काट दिया। इत्तला पर पुलिस ने नौजवान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुकामी अफराद के मुताबिक हमलावर की शनाख्त कर ली गई है। पुलिस उसे तलाश कर रही है।
गणेश चतुर्थी के मौके पर फूल तोड़ने के लिए तालाब में उतरने वाला नौजवान डूब गया। यह वाकया रियासत तेलंगाना जिले खम्मम के गांधीनगर में पेश आया। 45 साला सिरुनु गणेश चतुर्थी के मौके पर फूल तोड़ने के लिए तालाब में उतरा था कि कीचड़ में फंस जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस शख्स के साथ ही गांव में गम की लहर दौड़ गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कुलभूषण जाधव से आज हिंदुस्तानी सिफारतकार ने मुलाकात की। नौजवान की चाकू लेकर पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। चिदंबरम की सीबीआई हिरासत में 3 दिन की तौसी। यमन में सऊदी फिजाई हमले में 100 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं, रेड क्रॉस का बयान। बीजेपी और आरएसएस अराकीन के गवर्नर की हैसियत से तकर्रुरी जमहूरियत के बगैर, पुडुचेरी चीफ मिनिस्टर ने कहा। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की हैसियत से 5 सितंबर को लेंगे हलफ। इसके साथ ही आज का खबरनामा खत्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।